अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? दिस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर क्लास। एक क्लास क्या करता है? दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, तो इसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस करते हैं। द क्लास विच इज इनहेरिटिंग इज नोन एज चाइल्ड क्लास। जिसका जो क्लास जो है इनहेरिट कर रहा है वो क्या कहलाएगा? चाइल्ड क्लास कहलाएगा। द क्लास विच इज बीइंग इनहेरिटेड, यानी जिसको इनहेरिट किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? पेरेंट क्लास कहलाएगा। इसका दूसरा नाम भी है, सुपर क्लास कहलाएगा। तो सुपर क्लास भी बोला जाता है, पेरेंट क्लास या सुपर क्लास। और जो चाइल्ड क्लास को क्या कहा जाता है? बिकॉज इट इज इनहेरिटिंग, द इनहेरिटिंग क्लास इज नोन एज चाइल्ड क्लास, सब क्लास या डिराइव्ड क्लास। ये नाम है, तीन नाम है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ एंड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास एंड प्रमोट्स द कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से क्या कर देता है? इम्प्लीमेंट कर। जैसे देयर इज अ पेरेंट एंड चाइल्ड, द चाइल्ड इनहेरिट्स द दैट इज physical traits like eyes, color, or height from their parents, but it can develop their own unique skills. For example, यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर में इसमें दिया हुआ है इनहेरिटेंस, यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है कि रीयूजिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम द पेरेंट्स क्लास, बिकॉज चाइल्ड that is boy or girls both are inheriting the base features and basic methods of their parents class। तो बॉयज, तो बॉय क्लास, बॉय जो है चाइल्ड क्लास जो होता है, बॉय क्या कर रहा है? ही also added some extra feature. He is just inheriting the some physical features like height, color, okay, all these things of his parents, but he is also having its own extra feature, like as he knows how to drive the bike, drive the car. Driving is still is there, but here the child class, that is girl, the girl is also inheriting the physical features from her parents, and she also having some additional features like that. Additional with her, like is very good at studies, singing, dancing, like that. These are the extra features, but there is the abstraction barrier, because both are the different objects. These are the different objects, okay. So both have the abstraction barrier because both objects are different, because its method and its data, and its methods and her method and her data are completely different, okay. Although both are inheriting the same class inherit करें, लेकिन दोनों का डेटा और मेथड क्या होगा? अलग अलग होगा। दोनों का मेथड, दोनों का डेटा क्या होंगे? अलग। स्टडी हो गया, दैट इज, इट इज नोन एज कोड रीयूजेबिलिटी। The child inherits the physical traits like color or height from her parents or his parents, but develop their own skill. इसका स्टडी का स्किल है और इसका क्या कर देगा? तो डेटा हेडिंग, दैट इज द काइंड ऑफ क्या कर रहा है? कंट्रोल्ड एक्ट, ओके। तो कोड रीयूजेबिलिटी means hierarchy structure. Hierarchy structure means there is the parent child relationship, okay. So I hope you all understood. Next one is, अब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, ये एबिलिटी होता है सिंगल एंटिटी लाइक अ मेथड टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स। ये क्या होता है? ये मल्टीपल फॉर्म में क्या होता है? एक मेथड क्या होता है? मल्टीपल फॉर्म में क्या कर दिया जाता है? यूज कर, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। पॉली का मतलब क्या होता है? मीनिंग। मॉर्फा मीन्स क्या होता है? फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा है एबिलिटी ऑफ ए सिंगल एंटिटी लाइक अ मेथड, okay, and the forms depending on the context ऊपर डिपेंड कर। for example, a single individual behaves differently as a student in a school, like son, daughter at home, and customers in a shop। मतलब same person is there,
same person behaving different role. For example, as a student in the school, he is a student. Okay, son or daughter at a home. In the playground, he is just like a player. He is playing cricket or volleyball or badminton. This is called known as player. But when he is going to the customer shop, now he is behaving like a customer. So same person is there who is playing different role according to different. That is polymorphism. Another example here it is given. Shape is the class. You might have tried looking at yeah. तो ये क्या आया? यहाँ पे शेप क्लास है, इसमें ये क्या हो गया? ड्रॉ मेथड. क्या हो गया? ड्रॉ मेथड. दिस ड्रॉ मेथड बिहेव्स डिफरेंटली. देखने से लग रहा है this draw method behaving differently in the different class. So that is, what do you see that? When the shape is circle, जब क्या होता है? Circle है, तो क्या कर रहा है? It is drawing the circle. When the shape is, what is that? When the shape is square, the draw method draws the square. When the shape is triangle, then draw method draws the triangle. It means that draw method is being common. Same method, but draw method working differently in different situation. Different methods are there. Different shapes are there, and draw method behaving differently in different situations. This is the example of polymorphism. Another one is that is, for example, me as a teacher who is playing different role according to different situations. In the school, I am a teacher teaching the student. At home, I am the father of my children, and in my friend circle, I will become. I am also playing the different role according to. So this is the polymorphism. Polymorphism is, you know that polymorphism is the way of implementing the function overloading. So polymorphism concept is being implemented by the function overloading. जहाँ पे एक मेथड को क्या कर दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देते हैं, हम यूज करते हैं. ठीक है, और वही एग्जैक्ट मेथड कॉल होता है, हम कॉल कर लेते हैं, ये एक्ट करता है उसके. अब आते हैं क्या नेक्स्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट दैट इज एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप का सबसे बढ़िया जो है एडवांटेज क्या होता है, कोड रीयूज. कोड को रीयूज किया जाता है ना. न्यू क्लास क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास को यूज कर सकता है, साथ ही साथ अपने एक्स्ट्रा फीचर भी उसमें ऐड कर. तो दैट इज चाइल्ड क्लास कैन क्या करता है, कैन derive the variables and methods from the existing and add its own new feature, और अपने फीचर्स को क्या कर सकता है, ऐड कर देता है. दिस इज नोन एज कोड रीयूजेबिलिटी. और नेक्स्ट वन इज डेटा सिक्योरिटी. डेटा सिक्योरिटी मीन्स encapsulation because oops data and members can be made private. Okay, जब प्राइवेट कर देते हैं which means that they cannot be accessed outside of the. तो तीन तरह का एक्सेस स्पेसिफायर होता है. एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट, तीसरा होता है प्रोटेक्टेड. तो पब्लिक मीन्स क्या होगा, anyone can access your data. For example, Instagram is the best example. So you might have seen that your profile, you are the object, your profile. Your friend's profile he is another object. His personal details, if it's set to be private, no one other can access these data. So data is secure here. Your data are secured with you, and his data are secure with his account. So that is, it enhances data security due to the encapsulation. Third one क्या होता है, flexibility. Flexibility means polymorphism. You can use the same method name to perform the different task. अभी हमने देखा था किसमें, polymorphism के केस में. The draw method is there. When the shape is triangle, then it is drawing triangle. When the shape is square, then it is drawing square. And when the shape is circle, then it is drawing circle. So that is same method can be used, okay, in different way according to the requirement. Now next one is real world modeling. OOPS allows you to think like a human and model the program that is real world entity, because everything is consist of the an object is, I have already said,
It is self-sustained entity which has its own characteristics and behavior. So when I am talking about the object here, interaction. Yes, I am interacting with this pen. So this is another object. This is another. So you'll find that object-oriented programming is much closer to the real-world modeling. The real-world programs can be simulated like using object-oriented programming concept. और बहुत सारे चीज implement और share किए जाते हैं जो इस मॉडल. Now next one is easy maintenance. Easy maintenance मतलब because OOP organizes the program into independent self-contained unit, that is the object. So locating error is very easy. For example, writing with the pen. I am the student is the object. Using pen is the object. If the pen is not writing, then there is the fault. Where? In which object? Object. किसमें object में? Pen object में fault है. The student में नहीं fault है because he is making use of this one, right? Is used to write the that is on the copy. And pen is not working. So it means that there is a fault in pen object. Okay. So there is easy maintenance also. If there is any error, then locating error and debugging and testing them, it is very faster as compared to the structured oriented programming language. खूब summary देखते हैं. 4 pillars, 4 principles of object oriented programming. 4 pillars यहाँ पे दिया हुआ है. Number 1 is abstraction. Very, you know that adding complexity and showing the essential feature, that is abstraction. Example ATM interface. Okay, here what is that object is here? Inheritance. Inheritance is there is a parent child relationship, that is this is the parent class. Okay, so parent class is there. Parent class is being inherited by it, the child class. So child, there is a parent child relationship in the inheritance. Encapsulation, wrapping of data and method into a single unit, that is known as encapsulation. And encapsulation enhances data security. Data security क्या होता है? इसकी वजह से होता है. Next one is polymorphism. Polymorphism का मतलब क्या हो गया? He being one and appears in many forms. That is, for example, here one person behaves like a teacher, is playing the role of father, and his friend is also playing with the role of his friend also. So there is a polymorphism. Next, our next topic is that is Java. What is Java? Everybody knows that Java is third generation object-oriented programming language. Okay, so Java क्या होता है? This is third generation object-oriented programming language, and Java is developed by that Sun Microsystem. किसने डेवलप किया था? मिस्टर जेम्स गोसलिंग. किसने डेवलप किया था? मिस्टर क्या नाम था? जेम्स गोसलिंग. और कहाँ डेवलप किया था? एट सन माइक्रोसिस्टम. यहाँ से जेम्स गोसलिंग ने डिसाइड किया था चलो भाई हम लोग ऐसा लैंग्वेज डेवलप करते हैं जो क्या होना चाहिए? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए. क्या? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई हम लोग ऐसा डेवलप करेंगे लैंग्वेज. तो प्लेटफॉर्म तब उनको चाहिए था, फाइनेंसर चाहिए था. ही विजिटेड टू द सन माइक्रो सिस्टम. सन माइक्रो सिस्टम ने अपॉर्चुनिटीज देखी, उनके आइडियाज में दम था कि द सन माइक्रो सिस्टम इन्वेस्टेड इन हिज प्रोजेक्ट एंड ड्यू टू दिस इसका पहला नाम क्या अपीयर हुआ? ओएक. क्या नाम था इसका? पहला नाम ओएक था. तो फर्स्ट नेम अपीयर्स दैट वाज ओएक. ऐसा क्यों था? जिस ऑफिस के बाहर वो डेवलप कर रहे थे उसके बाहर एक क्या था? ओएक ट्री था. ओएक ट्री के नाम से उन्होंने क्या कर दिया, क्या कि इस लैंग्वेज का नाम. फिर बाद में पता चला कि ओएक नाम से तो कोई और कंपनी रजिस्टर्ड है. तो बाद में अब क्या हुआ, उनको फोर्स किया गया कि भैया अब चेंज करिए अपनी कंपनी का नाम. तो अब जाके उन्होंने इसका नाम रखा जावा. तो जावा इज जस्ट लाइक अ कप ऑफ टी. Cup of tea, it is so easy to understand, so easy to use. Na? So it is just like a cup of tea.
तो यहीं से क्या हो गया, जावा नाम पड़ा। सन माइक्रो सिस्टम ने इसको फाइनेंस किया था, जेम्स गोसलिंग के द्वारा क्या कर दिया था, बनाया गया था। तो जावा क्या होता है, मोस्ट वाइडली, आप क्या होता है, जावा बिकम सो मच पॉपुलर बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. It means that the two peoples are working on the different platform. Different, one is using Apple computer, another one is using Windows, another one is using Linux. So what was the advantage was that Java become very much popular. Platform independent. अब कोई डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे थे, बट their program was able to run provided that JVM is installed on the system. तो उनका प्रोग्राम क्या कर रहा था, रन करना शुरू हो गया. तो ये सून इट गेन्स पॉपुलैरिटी. ये 1995 के बाद से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू किया और जल्दी ही जावा ने क्या किया, पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया. अभी भी जावा वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट फेवरेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक है. इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा एप्लीकेशन. और किस टाइप का एप्लीकेशन बनता है, इज द लैंग्वेज मोस्ट वाइडली यूज्ड. हाँ, दिस लैंग्वेज इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग द ऐप डेस्कटॉप मोबाइल्स हो गए. फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, सिंटैक्स, पोर्टेबिलिटी एंड पावरफुल फीचर्स दैट मेक द डेवलपमेंट इजियर एंड मोर सिक्योर. बहुत डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल के लिए, वेब एप्लीकेशंस के लिए, आपके एंड्रॉयड का एप्लीकेशन जितने सारे प्रोग्राम बनते हैं जावा में ही बनाए जाते हैं. मैक्सिमम उसमें से जावा में ही बनते हैं इटसेल्फ. तो एंड्रॉयड स्टूडियो दैट इज जावा का कॉन्सेप्ट का यूज करता है, जिसमें हम क्या कर देते हैं, डेवलप करते हैं. इट सपोर्ट बिकॉज व्हाई इट इज, जावा सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग concept like objects, inheritance, and polymorphism. Okay. Next feature was it is platform independent. What is that? Platform independent of the JVM support because of it is secure and robust and strong. Variables. ये secure है, robust है, reliable भी है. Okay, and it has very strong memory management. There is proper utilization of hardware or the memory resource. अपने हिसाब से क्या कर लेता है, जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर्स के, जैसे प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, उसके हिसाब से क्या कर देता है, मेमोरी को एलोकेट करता है और एग्जीक्यूट कराता है. तो वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट जावा में. नेक्स्ट वन, फीचर ऑफ जावा लैंग्वेज. इसके क्या क्या फीचर है. पहली बात क्या होता है, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. जावा सपोर्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट. बिना क्लास क्रिएट किए जावा का कोई प्रोग्राम ही नहीं रखता. तो फर्स्ट यू विल क्रिएट द क्लास एंड यू. Okay, so Java creates modular and reusable code. Modular and reusable modules can be, and reusable code. Very know, you know very well that inheritance reusability. Okay, next one is platform independence. Platform independent Java can run on any operating system. केवल एक ही चीज बोलता है, you just need to install JVM, Java Virtual Machine. Because of that, it will become the platform independent. Next one is robust and secure. Java ensures reliability. One can reliable. Application में जाता है तो one can reliable on that is Java. Very because इसके जो प्रोग्राम बनते हैं, एप्लीकेशन लंबे लंबे समय तक बिना किसी प्रॉब्लम. इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन हैंडलिंग. समटाइम्स प्रोग्रामिंग वैसा पेज आता है जहाँ पे एक्सेप्शन अकर करे. फॉर एग्जांपल डिवीजन विद जीरो. तो डिवीजन विद जीरो इज नॉट, तो प्रोग्राम फेलियर हो जाएगा. वो एक्सेप्शन वहाँ पे आ जाएगा. उसको हैंडल करने का भी क्या होता है, बहुत बढ़िया क्या होता है, मैकेनिज्म जावा में है. नेक्स्ट वन इज मल्टी थ्रेडिंग एंड कॉन्करेंसी. इसकी सबसे बढ़िया ब्यूटी क्या है, एक साथ कई प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन गेम डेवलपमेंट, गेम रन करा, जब वर्किंग विद द गेम, दैट इज ग्राफिक्स और एनिमेशन अलग काम कर रहे हैं, लेकिन आपके क्या करते हैं, साथ ही साथ वो भी वर्क कर रहे हैं. साउंड वाला भी काम चल रहा है, ग्राफिक्स वाला भी काम चल रहा है. ठीक है, अब मेन प्रोग्राम रन कर रहा है. पैरेलली एक साथ कई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन. तो जावा सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग एंड कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन. इट इज रिच इन एपीआई. रिच एपीआई मतलब क्या हुआ, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बिल्ट इन मेथड्स है, लाइब्रेरी मेथड्स है. ओके, दे कैन बी लाइब्रेरी मेथड्स आर बिल्ट इन मेथड्स.
टेम्प जो है बिल्ट इन मेथड, मतलब इसका मतलब क्या, मेथड पहले से इसमें अवेलेबल है, इसकी लाइब्रेरी इतनी रिच है, उसमें क्या कर देते हैं यूजर, क्या कर देता है अपना कि उनका यूज करके तुरंत का क्या करता है एप्लीकेशन। हाँ, उसको आना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, बिना स्टडी किए नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रोवाइड एक्सटेंसिव बिल्ट इन लाइब्रेरीज फॉर द वेरियस प्रोग्रामिंग नीड्स, विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामिंग नीड्स, कई लाइब्रेरी फंक्शन है, उसका यूज कर सकते हैं। फ्रेमवर्क फॉर एंटरप्राइज एंड वेब डेवलपमेंट, यहाँ पे पूरा एक फ्रेमवर्क ही है, एंटरप्राइज किसी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या वेब डेवलपमेंट के हिसाब से के लिए, जैसे पूरा पूरा फ्रेमवर्क अवेलेबल है, इनका यूज करके दोनों तरह के एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज मेंटेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। जावा स्ट्रक्चर डिजाइन अलाउज इजी मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ एप्लीकेशन, का मेंटेनेंस बहुत इजी होता है और ग्रोथ भी क्या होता है, बहुत तेजी से। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर्ड होती है डिजाइन, एक फॉर्मेट होता है हर चीज का, स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये स्ट्रक्चर है, प्रॉपर फ्रेमवर्क उसी मॉडल को फॉलो करता है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि मेंटेनेंस बहुत इजी होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के फ्रेम आउट या ले स्ट्रक्चर के बारे में पता रहता है, तो यदि इसमें कोई फॉल्ट आता है तो उसको डिबग करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म हमको पता रहता है। जब मैकेनिज्म नहीं पता रहता है, मान लीजिए क्या है, आप जा रहे हैं मैकेनिक का पास, मैकेनिक ने उसका ट्रेनिंग लिया ही नहीं, उसको पता ही नहीं, अब वो क्या करेगा सिस्टम को बनाने के लिए, जाहिर है को गड़बड़ कर देगा, बिकॉज यू डोंट नो। तो यदि मैकेनिज्म पता है, स्ट्रक्चर यदि उसका पता है, उसकी स्ट्रक्चर डिज़ाइन पता है, तो इसको मेंटेन करना भी और डिबग करना भी बहुत आसान। ठीक है, और एप्लीकेशंस क्या होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वर्क करते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स से जावा प्रोग्राम्स क्या हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स क्या हो गए हैं। पहला क्या हो गया, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, क्या हो गया ये, दैट इज स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। दूसरा क्या होता है, जावा एप्लीकेशन। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन की बात आती है क्या, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन इज द कंप्लीट इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्राम डिजाइन टू रन ऑन द सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, मतलब क्या हो गया, ये सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के लिए इसको बनाया गया, मतलब एक बार एक लैपटॉप या डेस्कटॉप इंस्टॉल हो गया तो सिर्फ उसी पे रन करेगा, दूसरे सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा वो वाला प्रोग्राम, तो दैट इज नोन एज स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। इसके भी दो टाइप हैं, पहला क्या होता है, एक तो कंसोल बेस्ड होता है, जिसमें क्या कर देते हैं, जो कमांड लाइन से लिख के इसको रन कराते हैं। ठीक है, जैसे नोटपैड में प्रोग्राम लिखा, नोटपैड में प्रोग्राम लिखने के बाद फिर इसको क्या कर देते हैं, सेव करते हैं डॉट जावा से, फिर अगला कमांड लिखते हैं जावा सी, प्रोग्राम का नेम कंपाइल करते हैं, सिंटैक्स एरर 0 रहा तो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं जावा देन प्रोग्राम नेम। तो ये चीज़ हो गया। तो पहले पहले क्या करते थे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, शॉर्ट आउट कर दे रहा हूँ, नोटपैड में प्रोग्राम लिखते हैं, यूजिंग नोटपैड राइट द जावा प्रोग्राम, प्रोग्राम लिख लिया, फिर इसको सेव करते हैं किस नाम से, जैसे मान लीजिए एवीएन हो गया, एवीएन डॉट जावा नाम से मैंने, अब आता है क्या, अब आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जो जाते हैं तो ये कमांड लिखते हैं जावा सी, क्या लिखते हैं, जावा सी एवीएन डॉट जावा, फिर इसके बाद से रन कराने के लिए जब नो सिंटैक्स एरर रहेगा तब हम लिखते हैं, जब नो सिंटैक्स एरर रहता है तब लिखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जावा, फिर क्या लिखेंगे एवीएन डॉट, और इस तरीके से प्रोग्राम क्या होता है हमारा रन करता है। दूसरा क्या होता है जीयूआई बेस्ड, जैसे जीयूआई बेस्ड इंटरफेस, जैसे आपका ब्लू जे का ये जीयूआई बेस्ड है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ब्लू जे में, विजुअल एलिमेंट सच एज क्या होता है, विंडोज हो गया, बटन्स हो गया, मेन्यूज हो गया, टेक्स्ट हो गया, these are the then that these applications, these type of applications like as IntelliJ हो गया, VS Code हो गया, तो these are the editor, these are known as GUI based editor, जावा के प्रोग्राम लिखते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट क्लिक करिए कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इमीडिएटली, प्रोग्राम will run and work efficiently. Okay, so these are the
Next one is Java applets. What are the Java applets? कि Java applets is a small specialized program. अब इनको बनाया गया है कैसे? That can be designed and embedded within the web page. इसका मतलब क्या हो गया? Java applets को like जैसे JavaScript हो गया कि इनको इंटीग्रेट किया जाता है किसके साथ? Integrated with, so these are integrated with HTML. इनको HTML के साथ इंटीग्रेट कर दिया। एक चीज और, जितने भी प्रोग्राम होते हैं स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, उनके लिए वाइड मेन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? वाइड मेन की। लेकिन एप्लेट्स या वेब एप्लेट्स या वेब एप्लीकेशन के लिए वाइड मेन की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो क्या होता है, सिंपली क्या कर देते हैं, इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय, यानी एचटीएमएल में ही उसमें लिख देते हैं, प्री डिफाइंड लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, नो नीड ऑफ, क्या करते हैं, नो नीड ऑफ मेन मेथड। तो मेन मेथड की क्या होती है, कोई जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, रन करा दीजिए, रन कर। ये वेब एप्लीकेशन हो गया। फॉर एग्जांपल कई लोग गेम खेल रहे हैं, गेम डेवलपमेंट जो होता है ना, तो गेम में कई कई पर्सन जैसे माइनक्राफ्ट जावा एडिशन बेस्ट, दैट इज द मेड इन जावा, दैट इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन इज देयर, एप्लीकेट्स का इसमें एप्लेट्स का यूज होता है। ठीक है, तो माइनक्राफ्ट जावा एडिशन इज देयर, बेस्ट एग्जांपल, so that is the web applet. Now next one is, what is our next topic, the difference between standalone and that is Java applets. तो यही डिफरेंस है, इज क्लियर दैट। तो डिफरेंस में क्या हो गया, तो सबसे पहली बात क्या हो गया, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कैन रन ओनली ऑन द दैट इज सिंगल डेस्कटॉप कंप्यूटर, एंड web applications can be run only they are integrated within web browser. So what is that? The execution environment runs independently on a local machine and it runs inside the web browser or the applet viewer. तो वेब ब्राउजर में होगा या तो applet viewer में रन कराएंगे। नेक्स्ट क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, यहाँ पे मेन मेथड का यूज मैंडेटरी होता है। इसमें स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए मेन मेथड यूज करना जरूरी होता है, जबकि इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूशन रिलाइज ऑन द एप्लेट मेथड। कब एप्लेट लाइफ साइकिल मेथड्स पे क्या कर सकते हैं, ये इनिट करना है, कब स्टार्ट करना है, कब डिस्ट्रॉय करना है, इस पे डिपेंड करता है। ये तो क्योंकि HTML के साथ इसको क्लब किया जाता है, HTML के साथ इसको इंटीग्रेट। तो पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है, यूज टू बिल्ड द जनरल डेस्कटॉप, एक सिस्टम के लिए, एक कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना। तो बिना सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम रन नहीं करेगा, सॉरी, बिना सॉफ्टवेयर के आपका कोई कंप्यूटर वर्क नहीं करता। डिफरेंट एप्लीकेशन that must be developed. Okay, now it is used for web based tool like animation and games की इसकी जो इसका पर्पस, वेब बेस्ड टूल्स बनाने के लिए, एनिमेशंस या गेम्स बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। अभी बोल रहा था एग्जांपल, माइनक्राफ्ट जावा एडिशन, BGMI, ये सब क्या है, ऑनलाइन गेम्स हैं, they works on the applet. Okay, installation, this requires a local system प्रॉपर लोकल सिस्टम इंस्टॉलेशन, मतलब इसको डाउनलोड करिए वेबसाइट से, फिर लोकल सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा तो सेटअप लगा के वो इंस्टॉल करिए, तब जाके ये। और इसके लिए क्या हो गया, दिस इज ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इट रन्स ऑन द क्लाइंट मशीन ब्राउजर, क्लाइंट मशीन ब्राउजर पे क्या कर दीजिए, डाउनलोड कर दीजिए, रन कराइए, ब्राउजर से ही रन कर जाएगा। ठीक है, एप्लेट्स यही तो खासियत है। ओके, अब आते हैं ट्रेडिशनल कंपाइलेशन प्रोसेस। तो इन ट्रेडिशनल कंपाइलेशन प्रोसेस जैसे क्या होता है, सी लैंग्वेज हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, दैट इज सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड डायरेक्टली इनटू द नेटिव मशीन कोड, दैट इज बाइनरी कोड ऑफ द स्पेसिफिक कंप्यूटर इज बीइंग कंपाइल्ड ऑन। इसका मतलब क्या हो गया कि सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड यहाँ पे लिखा गया, देखिए सोर्स कोड, दैट इज सोर्स कोड इज रिटन हियर, दैट इज रिच दिखते हैं, फिर कंपाइलर क्या कर देते हैं, ये कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करता है
और डिफरेंट क्या करता है, कंपाइल करने के बाद फिर ये क्या कर देता है, मशीन को डायरेक्टली वो दे देता है मशीन को एग्जीक्यूटेबल। दैट इज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, मतलब क्या हो गया, जिस प्लेटफॉर्म के लिए एग्जीक्यूट कराया गया है उसी पे रन करेगा, क्योंकि बाइनरी पैटर्न क्या हो जाएगा, उसी मशीन के अकॉर्डिंग क्या करेगा ये तो कंपाइलेशन स्टेज देख रहे हो, एनालाइज क्या कर देता है, एनालाइजेस, ट्रांसलेट एंड ऑप्टिमाइजेस द कोड, दैट इज ये ट्रेडिशनल कंपाइलेशन। अब कंपाइलेशन में देखते हैं इसमें क्या होता है, डिफरेंट लेक्सिकल एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, कोड ऑप्टिमाइजेशन, सिंटैक्स एनालिसिस, फिर क्या होता है यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड, कोड जनरेशन, फिर इसके बाद से क्या होता है सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, ऑल दिस थिंग्स आर देयर and they use and it's these are used, all these pages are being up and output is generated, क्योंकि क्लास 9 के लेवल में इतने ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, ये सिंपल ये देखना है, दैट इज सोर्स कोड कंपाइल्ड बाय दिस वन, फिर आउटपुट देता है बाइनरी कोड विच इज मशीन स्पेसिफिक। ये क्या होता है, विच इज मशीन स्पेसिफिक। विंडोज 7 रहेगा तो विंडोज 7 के हिसाब से बाइनरी कोड जनरेट कर देगा, एंड ये सिर्फ विंडोज 7 पे ही रन करेगा, बाकी किसी पे नहीं करेगा, क्योंकि हार्डवेयर और हार्डवेयर के अकॉर्डिंग ही क्या होता है मशीन कोड जनरेट करता है। ठीक है, सो इट विल वर्क ऑन दैट। यदि विंडोज 10 में रन कर रहा है तो विंडोज 10 पे ही वो प्रोग्राम रन करेंगे, और विंडोज 7 पे वो रन नहीं करेगा, बिकॉज इट इज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या होता है कंपाइलर, क्या होता है कंपाइलर इज द ट्रांसलेटर। तो उसमें दो टर्म आते हैं, दो सॉफ्टवेयर मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कंपाइलर की जरूरत पड़ती है या इंटरप्रेटर की जरूरत। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है इसका काम क्या होता है, ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड into the machine code at one go, written in high level language into the machine code before execution। अब ये क्या करेगा, जब रन करेगा तो पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या कर देगा, इकट्ठे रन करा देगा, और वो क्या कर देगा तुरंत कोई एरर होगा तो उसको रिपोर्ट कर देगा। अब एरर करेक्ट करने के बाद फिर से हम उसको फिर से रिकम्पाइल करते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक हम जीरो सिंटैक्स एरर ना पाए। तो प्रोग्राम क्या होता है, राइट्स अ कोड, जो प्रोग्रामर क्या होता है राइट्स द कोड इन जावा डॉट जावा और सी फाइल और सीपीपी फाइल, सी प्लस प्लस फाइल में लिखता है। कंपाइलर क्या करता था, रन करता है, कंपाइल करता है, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर चेक्स फॉर द एरर, कंपाइलर एरर को चेक कर देता है, एंड इफ देयर इज एनी एरर तो क्या कर देता है, जब एरर कोई होता है तो तुरंत रिपोर्ट करता है दीज लाइन एरर्स। एट लास्ट एडवांटेज ये होता है कि पूरे पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देता है, और एरर होता है सामने रख देता है। फिर यूजर क्या कर देता है, जो भी यूजर होता है, इफ नो एरर जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड, कोई एरर कोड नहीं रहेगा, फिर से क्या होगा तब ऑब्जेक्ट कोड, और जब ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो जाए नेक्स्ट रन इट, तो रन करा देते हैं। फीचर्स क्या होता है, इसका क्या फीचर्स हो गया, ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस, एक ही बार में पूरा पूरा प्रोग्राम क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। फिर एरर्स आर शोन आफ्टर द कंपाइलेशन ऑल टुगेदर, वही चीज है। फिर एग्जांपल्स की बात आती है, सी कंपाइलर हो गया, जावा लाइक जावा सी बोलते हैं, ओके। तो ये कंपाइलर हो गया जिसका काम। अब आते हैं अगला, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है, लेकिन एक डिफरेंस, इट ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन। क्या कर देता है, इट ट्रांसलेट द लाइन बाय लाइन। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करेगा या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, बट इट ट्रांसलेट डू द सेम थिंग लाइन बाय लाइन। इट after executing line number 1, line number 2, line number 3 and so on, if there is any error in any line, it stops, वहीं पे रुक जाएगा, फिर क्या कर देगा, वहीं पे वेट करेगा जब तक यूजर एरर रिमूव नहीं कर देगा, तब तक ही क्या करेगा, वहीं पे वेट करता रहेगा, एरर रिमूव हो जाएगा, फिर से 7 8 9 10 इस तरीके से लाइंस को एग्जीक्यूट। इसी की वजह से इंटरप्रेटर क्या होता है, स्लोअर देन द कंपाइलर, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट टाइम लेता है। तो क्या हो रहा है कि लाइन बाय लाइन इनटू मशीन कोड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या हो गया,
reads one line of the code, translate and execute and moves to the next line. तब next line पे move कर क्या क्या फीचर होते हैं? ट्रांसलेट द कोड स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन करता है, स्लोअर एग्जीक्यूशन एज कंपेयर टू कंपाइल। हो गया ना? एरर्स आर शोन इमीडिएटली, तुरंत एरर दिखा देता है कोई। एग्जांपल क्या हो गया? पाइथन इंटरप्रेटर, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, जावा इंटरप्रेटर आल्सो, बिकॉज़ जावा यूजेस बोथ कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ। ठीक है, तो ये चीज हो गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब आता है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। वेरी सिंपल, ट्रांसलेशन मेथड क्या हो गया? दैट इज इट ट्रांसलेट एंटायर प्रोग्राम एट वन गो एंड इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। ये क्या होता है? इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है? फास्टर होता है, और इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है? स्लोअर होता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन होने की वजह। अब आता है एरर रिपोर्टिंग। ऑल एरर्स आर शोन आफ्टर कंप्लीट। सारे एरर को क्या कर देता है? लिस्ट बना के उसके आखिरी में देता है। अभी क्या करता है? लाइन बाय लाइन शोन इमीडिएटली। कोई एरर हो गया, कोई लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई एरर है, तो तुरंत एरर को रिपोर्ट। आउटपुट क्या आता है? इट जनरेट द एग्जीक्यूटिव, क्या रहा है? ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटेबल। कह रहा है नो सेपरेट फाइल, एक ही फाइल में क्या कर देता है? वो कर देता है। यहाँ पे कोई सेपरेट फाइल नहीं होता है, जस्ट एग्जीक्यूट कर के लिए कोई फाइल की जरूरत नहीं, लाइन बाय लाइन पर। जैसे हो गया सी प्लस प्लस, जावा हो गया, पाइथन हो, ये सारे क्या होंगे? आपके एग्जाम्पल हो गए किसके? दैट इज इंटरप्रेटर जो यूज करते हैं पाइथन और जावा स्क्रिप्ट। और सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज करते हैं, सी प्लस प्लस कंपाइलर का यूज करते हैं। अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट, जावा कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है? जावा कंपाइलेशन प्रोसेस, अब जावा जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया हुआ, चलिए ये डन है। ओके, फिर क्या रहा है? इट्स अंडरस्टैंड्स, ठीक है, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड, ये भी चलिए डन है, ये तो पता ही है आपको। फिर क्या कर रहा है? टू रन द प्रोग्राम इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड, ये भी डन है, ये भी आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। ट्रांसलेशन इज डन बाय थ्रू द जावा, जावा है, जावा को ट्रांसलेट करना है तो पहले कंपाइल करता है, तो जावा क्या कर देता है? कंपाइलेशन प्रोसेस कर। तो जावा कंपाइलर यूज करता है, तो इंटरप्रेटर कभी क्वेश्चन करता है जावा यूजेस कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तो आंसर क्या होता है? जावा यूजेस बोथ। जावा क्या कर देता है? दोनों का यूज करता है, कंपाइलर का भी और इंटरप्रेटर का भी यूज करता है। ठीक है, अब क्या रहे स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स है जावा कंपाइलेशन? तो पहली बात क्या कर देता है जावा कंपाइलेशन? सोर्स कोड को क्या कहते हैं? डॉट जावा फाइल बोलते हैं। तो सोर्स कोड को क्या कर देता है? पहले लेता है, कंपाइल कर। ठीक है, जैसे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, सोर्स कोड का एक्सटेंशन डॉट जावा फाइल। जैसे मान लीजिए प्रोग्राम का नाम लिखा कि प्रोग्राम बनाया, फाइल का नाम में सेव हुआ, फाइल का नाम क्या है? हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। ये क्या कहलाएगा? दिस इज सोर्स कोड। क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड। ये क्या कहलाएगा? ये सोर्स कोड कहलाएगा। अब सोर्स कोड किसके द्वारा लिया जाएगा? सोर्स कोड लिया जाएगा जावा कंपाइलर के द्वारा, और जावा कंपाइलर को क्या बोलते हैं? जावा सी। क्या कहते हैं? जावा सी। जावा कंपाइलर क्या होता है? जावा सी। अब ये सोर्स कोड लेता है, आप फिर मैंने बताया था ना, तो जावा सी क्या करते हैं? ऐसे लिखेंगे, प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे जावा सी। जावा सी क्या कर देता है? इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर देता है। तो मान लो ये क्या कर देगा? जावा सी, जब हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ये लिया। जब इसको कंपाइल किया, तो कंपाइल करने के बाद क्या बनाएगा? ये बना देगा क्लास। तो क्या नाम रहेगा उस फाइल का? हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। ये क्या होता है हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास? ये फाइल जो जनरेट होती है, तो दिस इज कॉल्ड बाइट कोड। तो क्या कहते हैं? बाइट कोड। तो क्या कहा जाता है? बाइट कोड। यहाँ पे लिखा हुआ है बाइट कोड इज स्टोर्ड इन डॉट क्लास, यानी बाइट कोड इसी को, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास क्या हो गया आपका? बाइट कोड हो गया। फर्दर स्टेप नंबर 3 क्या हो गया? अब ये बाइट कोड क्या कर दिया जाता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है बाइट कोड? इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? राइट वंस रन एनीवेयर।
ना, इसके लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं, मैंने विंडोज 7 पे लिखा, विंडोज लाइनेक्स पे रन करा रहा हूँ, रन कर रहा है ये प्लेटफॉर्म भी, ठीक है। इट कैन रन ओनली ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम विद द जेवीएम। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर जेवीएम इंस्टॉल है, जेवीएम को बाइट कोड, तो बाइट कोड क्या होता है, दिस इज यूनिफॉर्म, बाइट कोड क्या होता है, यूनिफॉर्म कोड होता है दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। जैसे हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल एग्जांपल जो दिया ये बाइट कोड, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट जावा वर्चुअल मशीन, कहता है जावा भैया, जावा बोलता है कि केवल आप जेवीएम इंस्टॉल कर लीजिए, बाकी सारा काम यही कर देगा। अब इसको क्या चाहिए, जेवीएम को बाइट कोड चाहिए, क्या कहलाता है जेवीएम, दिस इज इंटरप्रेटर ऑफ जावा, क्या होता है, दिस इज इंटरप्रेटर ऑफ जावा, इंटरप्रेटर को क्या चाहिए, बाइट कोड। अब ये बाइट कोड क्या कर देता है, बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, विच इज मशीन स्पेसिफिक। अभी हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो कन्वर्ट द बाइट कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड दैट इज मशीन स्पेसिफिक। देखिए बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब ये बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज मशीन स्पेसिफिक हो जाता है, उस मशीन पे अब वो रन करेगा स्पेसिफिकली। अब जैसे मान लीजिए बाइट कोड लिए, बाइट कोड तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जेवीएम इंस्टॉल है, उसने क्या कर दिया, मैक के अकॉर्डिंग मशीन कोड जनरेट कर दिया, उस मशीन कोड को लेके हम रन कराएंगे किस पे, विंडोज 7 पे नहीं, लेकिन बाइट कोड लेंगे विंडोज 7 पे तैयार किया और उसको मैक पे बाइट कोड दे दिया, रन कराएंगे और वो क्या कर देगा, मशीन के अकॉर्डिंग मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसको करा देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम, ठीक है। तो क्या चीज निकल के आया, जेवीएम का इंस्टॉल होना कंप्यूटर सिस्टम पे जरूरी है, तभी बाइट कोड को रीड करेगा, तभी वो जावा प्रोग्राम को रन कराएगा। तो बाइट कोड क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड होता है। Execution program runs and displays the output hello world printed on the screen. Hello world क्या होता है, स्क्रीन पे आपका प्रिंट हो जाता है। I hope all understood. Next one is क्या रहे, जावा कंपाइलेशन प्रोसेस जो दिया है, तो ये क्या हुआ, जावा सोर्स कोड टेकन अप बाय द जावा कंपाइलर लेता है, एंड आफ्टर दैट क्या होता है, तो जावा क्या कर देता है, जैसे हेलो हेलो डॉट क्लास बनाया, तो डॉट क्लास क्या हो गया, बाइट कोड हो गया, विच इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, विच इज इंटरमीडिएट कोड होता है, इंटरमीडिएट कोड होता है, ये इंटरमीडिएट कोड किसके द्वारा यूज किया जाएगा, किसके द्वारा यूज किया जाएगा, जेवीएम के द्वारा। जावा वर्चुअल मशीन होता है, फिर इसके बाद से क्या करता है, ये जावा वर्चुअल मशीन उस मशीन के अकॉर्डिंग मशीन कोड जनरेट कर देता है, दैट इज ऑब्जेक्ट कोड या नेटिव कोड बोलते हैं, या मशीन कोड को क्या कर देता है, प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग क्या करता है, जनरेट कर देता है, और इस तरीके से जावा प्रोग्राम क्या होता है, आपका उस सिस्टम पे रन। अब आते हैं अगला टॉपिक क्या होता है, बाइट कोड बता दिए, बाइट कोड इज एन इंटरमीडिएट कोड परफॉर्म द दैट इज जनरेटेड आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ जावा फाइल, डॉट क्लास होता है इनटू डॉट क्लास फाइल, दिस बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय जेवीएम, सेम थिंग इज देयर, बता चुके हैं, इनेबलिंग जावा राइट वंस एंड रन एनीवेयर, यानी क्या होता है वोरा, क्या कहते हैं वोरा, मतलब क्या होता है, ये इनेबल करता है राइट वंस रन एनी, ठीक है। अब जावा ये प्रोग्राम दिया हुआ है, जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, एवब कोड इज जावा सोर्स कोड डॉट जावा फाइल, जावा कंपाइलर जब कंपाइल कर देते हैं, जावा कंपाइलर इसको कंपाइल करता है, डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है, ये बाइट कोड होता है डॉट क्लास, फिर क्या करते हैं जेवीएम, ठीक है, तो जेवीएम क्या कर देगा, एग्जीक्यूट बाइट कोड एंड द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट। नेक्स्ट वन इज जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है, तो जावा वर्चुअल मशीन दैट इज आल्सो नोन एज इंटरप्रेटर ऑफ जावा, जावा इंटरप्रेटर, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, तो दैट इज जावा इंटरप्रेटर। तो जावा क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है, तो पता ही है, द सीक्रेट बिहाइंड दिस इन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जावा वर्चुअल मशीन विच एक्ट्स लाइक अ जावा virtual processor, picks up the bytecode. JVM acts as the translator or executor of Java programs
और डेफिनेशन क्या होता है जावा वर्चुअल मशीन? A software component that interpret the executable Java bytecode. It can Java runtime environment. हाँ? अच्छा JVM में क्या होता है? ये इंटरप्रेटर केवल एक ही प्लेटफॉर्म का नहीं होता, एक प्लेटफॉर्म विंडोज होगा, लाइनक्स हो गया, ठीक है। मान लीजिए क्या होगा, विंडोज हो गया, ये क्या हो गया, लाइनक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा, लाइनक्स से बाद क्या होगा, मैक, ये क्या हो गया, यूनिक्स हो गया। इसको क्या चाहिए, मैंने कहा था इसको क्या चाहिए, क्या चाहिए, बाइट कोड। तो बाइट कोड चाहिए, बाइट कोड, ये जेवीएम तो इंस्टॉल है, ये सारा का सारा इंटरप्रेटर। ओके, तो जब ये बाइट कोड लेगा, मान लो आप क्या कर रहे हो, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, अपने आप ही डायग्नोस कर लेगा कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करेगा, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या, मशीन कोड जनरेट, क्या जनरेट करेगा, मशीन कोड, किसके अकॉर्डिंग, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मशीन कोड जनरेट, इस तरीके से क्या हो गया हमारा, ठीक है। रोल ऑफ जेवीएम इन कंपाइलेशन, सिंपल वही चीज हो गया, बता चुके हैं, ठीक है। दैट इज सोर्स कोड डॉट जावा फाइल, जावा कंपाइल्स कन्वर्ट बाइट कोड, जेवीएम ट्रांसलेट एंड टू द ऑब्जेक्ट कोड, प्रोग्राम एग्जीक्यूट। फीचर्स ऑफ जेवीएम क्या, अब आते हैं, ये चीज तो हम पहले बता चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। The features of Java JVM is platform independence. Bytecode can run on any system. Intermediate code. Security क्या होता है? It runs the program in controlled environment. That is sandbox. Control environment. Environment का मतलब क्या होता है? जहाँ एक चीज सब कुछ अवेलेबल हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ टीचिंग में, तो सारे इन्वायरमेंट मैंने यहाँ पे सेटअप, अब ना मैं पढ़ा रहा हूँ, अब ना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर। ओके, तो ये इन्वायरमेंट होता है, उसी प्रकार से जावा प्रोग्राम को रन कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने जाता है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, इट हैंडल्स द एलोकेशन एंड गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। इट हैंडल्स द मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर मतलब उसके अकॉर्डिंग, हार्डवेयर के अकॉर्डिंग ये क्या कर देता है, इसकी बड़ी ब्यूटी ब्यूटी होती है कि हार्डवेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट, कितना कंप्यूटर रिसोर्सेज की जरूरत, अब उसको एग्जीक्यूट कराता है। फिर क्या होता है, एरर हैंडलिंग, इट डिटेक्ट्स रन टाइम एरर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। इंटरप्रेटर का काम ही यही होता है। कंपाइलर तो सिंटैक्स एरर बाकी सारे एरर बता देता है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, जो एग्जीक्यूशन जैसे लॉजिकल एरर हो गया, जैसे कभी कभी प्रोग्राम क्या होते हैं 100% एरर फ्री होते हैं, देखिए एरर कंटेंट किया जाता है, लेकिन जब कंपाइल करते हैं तो नो सिंटैक्स एरर आता है। लेकिन क्या होता है, ड्यू टू लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे प्लस लिखना है वहाँ पे आप माइनस लिख दिया, जहाँ पे मल्टीप्लाई करना है वहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो लॉजिकल एरर हो गया। जब एग्जीक्यूट कराते हैं तो लॉजिकल एरर कब पता चलता है, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो वही चीज़ होता है। तो इट रन टाइम हैंडल्स, it detects the runtime errors during the execution. Performance uses just-in-time compiler to improve the speed. स्पीड को इम्प्रूव कराने के लिए क्या कंटेंट करता है, जस्ट टाइम जिट कंपाइलर का यूज करता है, ठीक है। अब आते हैं क्या, जावा वर्चुअल मशीन, ये दिया हुआ सेम थिंग इज दैट जावा, that is compilation process, source code, compiler, bytecode, and after the JVM, then it can generate the output. Hello world, ठीक है। एनालॉजी दिया लाइक अ ट्रांसलेटर, अब इसने क्या कर दिया, इसने यूजर ने दिया इसको कि भैया हेलो को क्या बोलेंगे, अब ये कर दिया, वो वापस बोले हेलो को होला बोलेंगे, ये किससे इससे बोलेगा, अपने नेक्स्ट फ्रेंड से, वो क्या बोलेगा, होला बोलेगा, उसके लैंग्वेज में ट्रांसलेट, दैट इज द एनालॉजी लाइक अ, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, स्टूडेंट आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। यदि आप हमारे प्रयास से सहमत हैं तो आप क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जिनकी इन्हें ज़रूरत है।
तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।